दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्टोरिक स्टडी में। और आज हमारी चर्चा का विषय है असीरगढ़ किला। तो आइए दोस्तों, चर्चा करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं असीरगढ़ किले पर। दोस्तों, असीरगढ़ किला भारत में मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर ज़िले में असीरगढ़ गांव में स्थित है। और असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 250 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, यह असीरगढ़ किला अपराजेय किलों में एक रहा है। असीरगढ़ किला का गौरवगान आज भी सुनने को मिलता है। इसकी गणना विश्वविख्यात उन किलों में होती है जो दुर्भेद और अजेय माने जाते थे। दोस्तों, इतिहासकारों ने इसका बाब दक्खन मतलब दक्षिण द्वार और कालोद ए दक्खन मतलब दक्षिण की कुंजी के नाम से उल्लेख किया है, क्योंकि इस किले पर विजय के बाद दक्षिण का द्वार खुल जाता था और विजेता का संपूर्ण खानदेश क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित हो जाता था। दोस्तों, असीरगढ़ किला प्रत्येक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा और इन्हीं कारणों से यह और भी श्रेष्ठ हो जाता है। दोस्तों, अगर हम असीरगढ़ किले के निर्माण की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि असीरगढ़ किले के निर्माण को लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि असीरगढ़ किला महाभारत काल से संबंध रखता है। महाभारत काल के एक पात्र गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की पूजा स्थली रहा है यह किला। आगे इस पर हम बात करेंगे, परंतु प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम के अनुसार इसका निर्माण आसा अहीर नामक एक व्यक्ति ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। दोस्तों, आसा अहीर के पास हजारों पशु थे। उनकी सुरक्षा हेतु उसे ऐसे ही सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। उसने ईंट, मिट्टी, चूना और पत्थरों की दीवार बनाकर निवास करना प्रारंभ कर दिया था और आसा अहीर के नाम से इसे असीरगढ़ कहा जाने लगा। दोस्तों, आगे समयानुसार अन्य शासकों के शासन में आने के कारण इसमें तमाम परिवर्तन व निर्माण भी होते रहे हैं। असीरगढ़ कुछ समय के लिए चौहान वंश के राजाओं के आधिपत्य में भी रहा था। दोस्तों, असीरगढ़ किले की प्रसिद्धि दूर तक फैलने के कारण फिरोज शाह तुगलक के एक सिपाही मलिक खां के पुत्र नसीर खां फारूकी को असीरगढ़ की प्रसिद्धि ने प्रभावित किया। उसने आसा अहीर से भेंट कर निवेदन किया कि आप मेरे परिवार के लोगों को इस सुरक्षित स्थान में रहने की अनुमति दें। पूर्ण निश्चित षड्यंत्र के आधार पर उसने अपनी परेशानियों के झूठे कारण भी पेश किए। आसा अहीर उदार व्यक्ति था। उसने नसीर खां को हाँ कर दिया। नसीर खां ने पहले तो कुछ डोलियों में महिलाओं और बच्चों को भिजवाया और कुछ में हथियारों से सुसज्जित सिपाहियों को भेजा। आसा अहीर और उसके पुत्र स्वागत के लिए जैसे ही आए वैसे ही डोलियों से निकलकर
सिपाहियों ने उनका कत्ल कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया और इस प्रकार नसीर खां फारूकी का इस किले पर अधिकार हुआ। दोस्तों, आदिल शाह फारूकी के देहांत के बाद असीरगढ़ का किला बहादुर शाह के अधिकार में आ गया, परंतु उसने किले की सुरक्षा को लेकर कोई दूसरा कदम नहीं उठाया। वहीं दूसरी तरफ अकबर असीरगढ़ किले पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठा था और अकबर ने असीरगढ़ पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, किले के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, परंतु काफ़ी बार मिली असफलता के कारण अकबर ने परेशान होकर बहादुर शाह को वार्ता के बहाने धोखे से मार दिया और 17 जनवरी सन 1601 ईस्वी को असीरगढ़ किले पर पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया। दोस्तों, अकबर के बाद यह किला सन 1760 ईस्वी से सन 1809 ईस्वी तक मराठों के अधिकार में रहा और मराठों के पतन के पश्चात यह किला अंग्रेज़ों के आधिपत्य में आ गया। सन 1904 ईस्वी में यहाँ अंग्रेजी सेना निवास करती थी। दोस्तों, असीरगढ़ किला 3 विभागों में बटा हुआ है। ऊपर का भाग असीरगढ़, मध्य भाग कमरगढ़ और निचला भाग मलयगढ़ कहा जाता है। दोस्तों, किले में प्रवेश के 2 मार्ग हैं, एक पूर्व दिशा में, दूसरा उत्तर दिशा में स्थित है और किले के दरवाज़ों के सामने अकबर, दनियाल, औरंगजेब और शाहजहाँ के 4 शिलालेख फारसी भाषा में स्थापित हैं। इन शिलालेखों पर किले के किलेदारों पर विजय प्राप्त करने वालों और सूबेदारों के साथ अन्य वर्णन अंकित हैं। शाहजहाँ के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उनके कार्यकाल में यहाँ कुछ इमारतों का निर्माण कराया गया था। दोस्तों, इस शिलालेख के पास जो दरवाज़ा है उसे राजगोपाल दास ने बनवाया था, जो कि किले का सूबेदार था। किले की दीवारों पर थोड़े थोड़े अंतर में तोपें स्थापित की गई थीं और यहीं असीरगढ़ की जामा मस्जिद है। इस मस्जिद की लंबाई 935 फुट और चौड़ाई 40 फीट है। दोस्तों, किले के पूर्वी भाग में एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर महाभारत कालीन अश्वत्थामा का पूजा स्थल बताया जाता है और स्थानीय लोगों की ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी इस मंदिर में पूजा करने आते हैं और इस शिव मंदिर के सामने नंदी विराजमान हैं। दोस्तों, वास्तव में यह किला मनुष्य का अद्भुत कारनामा है। दोस्तों, असीरगढ़ किला स्थापत्य कला का परिचायक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम संस्कृति के तमाम अवशेष मिल जाएंगे। असीरगढ़ किले में देखने लायक प्राचीन शिव मंदिर, जिनकी मान्यताएं अश्वत्थामा से जुड़ी हैं, एवं एक प्राचीन मस्जिद स्थित है और रानी का महल, पानी की बेड़ियां, तमाम भवन आदि देखने लायक हैं। परंतु अफसोस आज यह किला भगना अवशेष ही बचा हुआ है। दोस्तों, असीरगढ़ तमाम शासकों के लिए संघर्ष का केंद्र रहा है, जिसका यशगान आज भी सभी को लुभाता है। परंतु किन्हीं कारणों असीरगढ़ को आज के समय में सुरक्षित नहीं रख पाया गया है, जिसके कारण यह खंडहरों में तब्दील होता जा रहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।